हेलो स्टूडेंट, हम सब बात करते हैं नरेशन में 5 टाइप होता है। पहला क्या बताता है, रिपोर्टिंग और परिवर्तन। फिर दूसरा होता है करेक्टिव का प्रयोग। फिर थर्ड होता है कर्तन परिवर्तन। चौथा होता है टेंस में। पांचवा होता है नजदीक शब्द को दूरी में परिवर्तन। तो ये टाइप हमने बात कर लिया था, 5 टाइप का होता है। और 5 टाइप से पहले हमने सेंटेंस के बारे में बताया था। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, फिर तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ऑपरेटिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। तो इन पांचों टाइप में सबसे पहला टाइप में हमने 5 रूल बताया था। 5 में पहला बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा बताया था कनेक्टिव का प्रयोग, तीसरा बताया था सब्जेक्ट में परिवर्तन, चौथा बताया था टेंस में और पांचवा बताया था नजदीक शब्द को दूरी में परिवर्तन। ये सब बात हो चुका है, तो असर्टिव सेंटेंस पूरा पूरा खत्म चुका है। तो आज हम सिर्फ इस एग्जाम्पल हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट, ही सेज टू यू कामा डॉट कामा आई एम गोइंग। ठीक, जब कह रहा कि ही सेज टू यू, आज से क्वेश्चन कॉल करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, पूरा रूल खत्म हो चुका है सर्टिका। तो ही सेज टू यू यानी वह तुमसे कहता है आई एम गोइंग, कि मैं जा रहा हूं। तो ही सेज टू यू आई एम गोइंग, वह तुमसे कहता है मैं जा रहा हूं। अगर इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो ही और सेज टू रिपोर्टिंग में पहला परिवर्तन है, सेज टू का टेल्स होता है, ही टेल्स यू। कामा का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, 2 रूल हुआ। तीसरा होता है कर्ता परिवर्तन। तो फर्स्ट पर्सन देखिए, अब यहाँ पे रूल क्या होता है कर्ता परिवर्तन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यदि फर्स्ट पर्सन यानी आई भी है तो सीधे कर्ता, यानी यहाँ पे आई भी दिखाएगा तो सीधे कर्ता के अनुसार। सेकेंड पर्सन में अगर यू है तो सीधे कर्म के अनुसार, यानी यहाँ यू के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये होता है कर्तन परिवर्तन। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यस और नो रूल याद रहे। तो क्या इसमें आई फर्स्ट पर्सन सीधे जाएगा कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पे ही है तो यहाँ पे उतार देंगे ही, रहता सी तो उतारते सी। यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता तो ही उतारते, कोई स्त्री रहती तो सी उतारते। तो नाउन के अनुसार होता है। फिर आते टेंस में परिवर्तन। तो हमने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, तो ये प्रेजेंट है क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आने वाले टेंस में नो चेंज, यानी उस टेंस का उसी टेंस में ही के साथ ही और गोइंग का गोइंग हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया। अगर दूसरा देखना चाहे, कह दिया राजेश सेड कामा डॉट कामा यू विल कम हियर फुल स्टॉप। अब हम कहें कि राजेश सेड, राजेश ने कहा यू विल कम हियर, कि तुम यहाँ आओगे। तो ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राजेश का राजेश होगा। राजेश, सैड का सैड होता है। कामा नट का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद यू कर्ता में परिवर्तन, तो ये सेकेंड पर्सन करता सीधे जाएगा कर्म अनुसार। यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं, जब कर्म न दिया हो तो थर्ड पर्सन बदल दो ही। अब टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस अगर पास्ट हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट। यदि ये टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, तो ये पास्ट है तो आने वाला टेंस पास्ट। और ये टेंस कौन सा फ्यूचर है, तो फ्यूचर में विल का वुड हो जाता है। वुड कम का नजदीक शब्द को बदलेंगे दूरी में तो कम का गो होगा, और हियर करेंगे तो देयर होगा। फुल स्टॉप। अगला देखिए डायरेक्ट बनाए, आई से टू हिम। तो ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राजेश सेड दैट, ये तो ऊपर तक का, हम नीचे बना रहे कि आई से टू ही, मैं उनसे कहता हूं, कामा फिर इनवर्टेड कामा, फिर यहाँ पे यू वेयर होता है, यू के साथ यू वेयर प्लकिंग फ्लावर, FLOWER है, दर्द छूट गया। तो यहाँ पे करके आई से टू यू, मैं उनसे कहता हूँ, यू वर प्लकिंग द फ्लावर, तुम फूल तोड़ रहे थे। तो यहाँ पे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आई से टू का टेल होता है, हिम का हिम रहेगा, और कामा नट का मटा के दैट का प्रयोग करते हैं। और यू होता है सेकेंड पर्सन करता, सेकेंड पर्सन सीधे जाएगा कर्म के अनुसार। और यहाँ पे कर्म में क्या है, ही हिम है तो हिम का करता ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे करता है तो ही हो गया। फिर टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आने वाले टेंस उसी में बनाएगा, नो चेंज, यानी वाज का ही के साथ वाज हो जाएगा और प्लकिंग का प्लकिंग होगा, प्लकिंग फ्लावर हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल में।
अगला डायरेक्ट होगा शी सेड टू यू, शी सेड टू यू कामा नोट कमा ही विल बिट मी। अब हम करेंगे सी सेड टू यू, यानी वह तुमसे कही ही विल बिट मी, वह मुझे पीटेगा। तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो सी सेड टू का टोल होता है, ये रिपोर्टिंग में परिवर्तन, यू का यू रहने देंगे। फिर कामा नेट का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, दूसरा रूल हुआ। फिर तीसरा है कर्ता में परिवर्तन, तो हमने बताया यदि यहाँ पे आई भी हो यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता सीधे कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन यानी यू हो तो कर्म के अनुसार, और ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज यानी ही का ही रह जाएगा। फिर बात करें टेंस में परिवर्तन, तो ये देखिए पास्ट टेंस है तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा, यानी विल का वुड टेंस के अनुसार वुड होगा। और यहाँ पे बीट वन पीटना तो बीट का बीट रहेगा। और मी होता है आई का, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आई रहता तो सीधे से कर्ता के अनुसार, लेकिन वहाँ पे मी है यानी कर्म है तो आई के अनुसार ही सी होता है, लेकिन मी के अनुसार हर हो जाएगा। यहाँ पे सी का हर हो जाएगा। अगला डायरेक्ट द टीचर सेड कामा नोट कमा you do not write a letter। अब हम करेंगे द टीचर सेड, टीचर ने कहा यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर सेड का सेड होगा, यस आई डी होता है सेड का सेड, कामा नोट का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सीधे जाए कर्म के साथ, और यहाँ पे कर्म है नहीं, करता क्रिया के बाद कर्म नहीं है तो थर्ड पर्सन सीधे बदल देंगे। फिर टेंस में प्रेजेंट, ये टू डेज प्रेजेंट है लेकिन ये वाला टेंस पास्ट है तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा। अब ये पास्ट, ये वाला पास्ट, तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी डू का डिड होगा नेगेटिव में, डिड, नॉट का नॉट होगा, और राइट का राइट ही रहेगा, ए लेटर का ए लेटर होगा। फिर आगे चेक करेंगे, दे दिया he will say to me, यानी वह मुझसे कहेगा I will go, मैं जाऊंगा। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका he will say to का टेल होता है, me कामा नोट का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, और ये कर्ता में पर्यंत आई फर्स्ट पर्सन सीधे जाएगा कर्ता के अनुसार, कर्ता यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। फिर टेंस से परिवर्तन, तो ये वाला टेंस प्रेजेंट है फ्यूचर हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी आप पहले से फ्यूचर है तो ये भी फ्यूचर है तो विल का वुड नहीं बल्कि उसी में विल का विल रहने देंगे, गो का गो। तो ये ऐसे बदलेंगे सेंटेंस को। तो आज के लिए बस इतना है, फिर कल से बात करेंगे अगले टॉपिक पे।